ब्रह्मा जी ने भूमि अपने पुत्र स्वयंभू मनु को दे दी और स्वयं मनु ने भूमि पर अपनी पत्नी के द्वारा मिथुन धर्म के अनुसार अपनी पत्नी को गर्भ धारण करवाया और 5 संतानों का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु की 3 कन्या हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 बेटा हुए स्वयंभू मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। संत मैत्री ऋषि कहते विदुर जी, ब्रह्मा जी की छाया से भी एक ऋषि का जन्म हुआ जिनका नाम था कर्दम ऋषि। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि कर्दम ऋषि से कि तुम जाओ तपस्या करो भगवान श्री नारायण का, और जब वो तप करे तो तुम्हें पत्नी और बच्चे देंगे। इस तरह से 10,000 वर्षों तक कर्दम ऋषि ने भगवान का तप किया। एक दिन भगवान कर्दम ऋषि की तप से प्रसन्न होकर भगवान ने कर्दम जी को दर्शन दिया। जब कर्दम ऋषि ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को नमन किया, तो भगवान ने कहा, कर्दम तुम्हारी क्या कामना है? कर्दम ऋषि भगवान को देखकर शर्मा गए। कर्दम जी ने कहा, प्रभु मेरी तो कोई कामना नहीं है। अरे भगवान ने कहा, झूठ कहते हो, तुम किस लिए तप कर रहे हो? पत्नी हो, बच्चे हो। तो जब भगवान ने कर्दम ऋषि की मन की बात को कह दिया तो कर्दम ऋषि शर्मिंदे हो गए। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आप तो वास्तव में मन की बात को जानने वाले हो, आपसे कुछ जगह छुपा नहीं है। हे प्रभु मेरी कामना थी, पर जब मैंने आपका दर्शन किया तो अब मेरी कामना नहीं है। भगवान ने कहा, कर्दम तुमने जिस भाव से भजन किया फलस्वरूप मैं वही तुम्हें वरदान दूंगा। मेरा वचन है, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसे वही वरदान देता हूँ। 3 दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे। आप देवहूति से विवाह करना तो आपके यहाँ 9 कन्या का जन्म होगा। ये सुनते ही कर्दम ऋषि भगवान के सामने प्रसन्न हो गए, मानो नाचने लगे कि भगवान ने मुझे पत्नी और बच्चे दे दिए। उस वक्त जो है भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान सोचते हैं कि जो मैं इसको कह रहा हूँ ये वही हाँ में हाँ कर रहा है, पर अब तक इसने कोई मांग अपनी नहीं करी। भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, जा कर्दम तेरी 9 कन्या पर 10वां मैं तेरा बेटा बनकर आऊँगा। ये हमारे वैदिक इतिहास में पहली मर्तबा हुआ। महाराज दशरथ जी ने, वसुदेव जी ने, इन्होंने तब किया भगवान को अपना बेटा बनाने के लिए, पर यहाँ पर जो है कर्दम ऋषि ने ये कामना नहीं करी भगवान मेरे बेटा बन जाए। भगवान ही अपनी इच्छा से कर्दम जी के बेटा बन गए। इस तरह से 3 दिन बाद स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर आ रहे हैं और यहाँ कर्दम ऋषि ने भगवान के कहे अनुसार अपनी कुटिया को सजाया, फल फूल आदि लेकर आए। स्वयंभू मनु आकर कर्दम जी को नमन करते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, मेरी इच्छा है कि आप मेरी कन्या देवहूति के संग विवाह करो। उस समय कर्दम जी ने कहा कि देखो महाराज, मैंने आपकी कन्या के विषय में सुना है। दरअसल कर्दम ऋषि ने देव ऋषि नारद जी से सुन रखा था और वही बात दोहरा रहे हैं। कर्दम जी कहते हैं कि मैंने इनका एक चरित्र सुना है कि एक दिन ये अपनी छत पर गेंद खेल रही थी, तो एक गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहा था। जैसे ही देवहूति ने गेंद को ऊपर उछाला, ऊपर की ओर देखा, तो उस गंधर्व की दृष्टि देवहूति पर गई। वो इतना मोहित हो गया, अपने विमान से ही नीचे गिर गया। तो कर्दम जी कहते हैं, हे मनु जी महाराज, ऐसी सुंदर कन्या से कौन पुरुष होगा जो विवाह नहीं करना चाहेगा? मैं आपकी कन्या से विवाह करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो मनु जी ने कहा, कैसी शर्त है? तो कर्दम जी कहते हैं कि शर्त ऐसी है कि जैसे ही एक संतान का जन्म होगा तो मैं संन्यास लेकर चला जाऊंगा। स्वयं मनु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इस तरह से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के संग करवा दिया। ब्रह्म विवाह हुआ था ये। तो विवाहों का चरित्र आगे 34 स्कंद में और हम इसका खुलासा करेंगे। इस तरह से देवहूति का विवाह कर्दम जी के संग हो गया और यहाँ पर स्वयंभू मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुरूपा के द्वारा अपनी बेटी से विदा हुए। बहुत शोक हुआ जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से कर्दम जी का विवाह देवहूति के संग हुआ और विवाह के बाद तुरंत कर्दम ऋषि 12 वर्ष की समाधि में चले गए। और जब समाधि से आँख खोली, 12 वर्ष हो गए, अपनी पत्नी देवहूति को देखते हैं
और विचार करते ये तो राजकन्या थी, कैसी तपस्विनी बन गई, क्योंकि बाल बिखरे हैं, दूध से लथपथ शरीर है, अंग के जो वस्त्र थे वो फट गए। कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि हे स्वयंभू मनु की कन्या, हे राजकुमारी, तू तो राजकुमारी थी पर तू तो तपस्विनी बन गई। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या कामना पूरी करूँ। उस समय देवी देवहूति ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और एक पतिव्रता स्त्री की अपने पति से कामना होती है संतान की, आप हमें संतान दीजिए। उस समय कर्दम ऋषि ने एक विमान बनाया जिसका नाम था कामक विमान। ये इतना बड़ा विमान था जिस पर हजारों महल थे, बाग बगीचे थे, नदी तालाब थे, इतना सुंदर विमान था और मन की गति से चलने वाला, जहाँ चाहिए पहुँच जाता था। तो देवहूति को कहा कि इस विमान पर चढ़ो। अब देवहूति का धूल से लथपथ शरीर हो रहा है, बाल बिखरे हैं, कपड़े वस्त्र फटे हैं, तो देवहूति को तो शर्म लगे उस विमान पर बैठने के लिए। उस समय कर्दम ऋषि ने जो बिंद सरोवर था, बिंद सरोवर के विषय में बताया जाता है कि जब भगवान ने कर्दम जी से कहा कि तुम्हारी क्या कामना है, कर्दम जी ने कहा कि मेरी कोई कामना नहीं। उस समय भगवान की आँख से आंसू गिरा था और वही बिंद सरोवर कहा गया है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम इस सरोवर में स्नान करो। जब देवहूति उस सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल से हजारों दासियां उस सरोवर से पैदा कर दी। कितनी खूबसूरत, उनकी खूबसूरती का सामना ना तो स्वर्ग की अप्सराएं कर सकती थी, ना तो ब्रह्मलोक की अप्सराएं कर सकती, इतनी खूबसूरत। यानी कि एक ऋषि अपने तपोबल से ऐसी सुंदर स्त्रियों को पैदा कर सकते हैं। तो जब वो अपने तपोबल से ऐसी सुंदर स्त्रियों को पैदा कर सकते हैं, उनको शादी की क्या आवश्यकता थी। वो तो अपने तपोबल से ऐसी स्त्रियों को पैदा कर कर अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते थे। लेकिन हमें शिक्षा लेनी चाहिए कर्दम ऋषि से। आपको जितनी सिद्धियां मिल जाए उस सिद्धियां का उपयोग गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा कार्य धर्म अनुसार करना चाहिए। इसलिए तो गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वे काम हो जो धर्म के अनुसार है, धर्म के विरुद्ध कार्य वो मैं नहीं हूँ, मैं धर्म के अनुसार हूँ। इस तरह से कर्दम ऋषि तपस्वी थे, सब विद्याएं उन्हें आती थी, सिद्धियाँ आती थी। लेकिन यहाँ पर कर्दम ऋषि ने हमें शिक्षा दी कि हमेशा विवाह ब्रह्म विवाह ही करना चाहिए, ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हजारों दासियों ने उपटन सुगंध आदि दिव्य वस्त्र आभूषणों से देवहूति को सजा दिया। अब देवहूति उस कामक विमान पर जाकर बैठी और कर्दम ऋषि भी एक नौजवान की तरह उस विमान पर बैठे हैं। वो विमान मन की गति से चलता था, कहीं दिव्य धामों पर वो विमान गया और उसी ही कामक विमान पर देवहूति ने एक एक कर कर 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। कर्दम ऋषि ने विचार किया, अरे मैंने तो एक संतान की मांग करी थी, यहाँ तो 9 कन्या का जन्म हो गया। और कर्दम ऋषि सोचते हैं कि गृहस्थी आश्रम यानी कि गृहस्थी इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गृहस्थी इच्छाएं तो सागर की लहरों की तरह होती है, कभी खत्म होने वाली नहीं। तो हुआ ये कि कर्दम ऋषि ने एक दिन देवहूति से कहा कि देख देवहूति, मैंने तो एक संतान की कामना करी थी, अब तो 9 कन्या का जन्म हो गया, तो अब मैं संन्यास लेकर जाना चाहता हूँ। तो दंडा कमंडल हाथ में ले लिया। देवहूति ने कहा, हे मेरे स्वामी, ये 9 कन्या का भार मेरे सर पर छोड़कर जा रहे हो। जब मैं इनका विवाह करूँगी तो मैं तो अकेली पड़ जाऊँगी, मेरा सहारा कौन होगा, इसलिए आप मुझे एक बेटा दीजिए। जब देवहूति ने अपने पति से पुत्र की कामना करी तो कर्दम ऋषि को याद आ गया कि जिस जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने भजन करने में वन में जा रहा हूँ, उन्हीं प्रभु ने मुझे कहा था कि मैं आपकी 9 कन्या पर 10वां बेटा बनकर आऊँगा। तो महाराज 9 कन्या पर 10वां बेटा बनने का अर्थ क्या है? ये कर्दम ऋषि की 9 कन्या नहीं है, ये साक्षात निवेदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम सुमिरनम चरण सेवा सका
इस तरह से ये 9 प्रकार की जो भक्ति है जिसका वर्णन प्रहलाद महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के अंदर कहा। तो जब वो 7वां स्कंद आएगा तब हम इस निवेदा भक्ति का वहाँ पर खुलासा करेंगे। तो ये साक्षात निवेदा भक्ति है कर्दम ऋषि की 9 कन्या। और जब निवेदा भक्ति आती है तो तभी जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण भी आते हैं। तो महाराज 9 कन्या हो गई। अब कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति ने पुनः गर्भ को धारण किया। मुख पर तेज बढ़ गया था क्योंकि अब की बार साक्षात भगवान ही माता देवहूति के गर्भ में आ गए। समय आने पर जो है भगवान के कला अवतार हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। श्री कपिल देव जी भगवान जी का अवतार हो गया। और जब कपिल देव जी का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी आए अपने पुत्रों को लेकर। अब जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर आए तो उस समय भगवान कपिल देव जी की स्तुति की। तो भगवान कपिल ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, आपके 9 बेटा और हमारी 9 बहन है, तो आप अपने 9 बेटों का विवाह हमारी 9 बहनों के संग कर दीजिए। तो उस समय ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को छोड़ दिया और 5 पुत्रों को लेकर चले गए। तो 5 पुत्र जिसमें 4 कुमार और 1 देवऋषि नारद जी, 5 जनों को लेकर चले गए क्योंकि ब्रह्मचारी थे। इसलिए ब्रह्मचारी के विषय में बताया गया है कि वो विवाह कार्य नहीं देख सकते, विवाह कार्य में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब वो विवाह कार्य में बैठेंगे उठेंगे तो उनकी इच्छा भी विवाह करने की हो जाएगी। इसलिए पिता को अपने पुत्रों का, अपनी संतानों का ख्याल करना चाहिएगा। तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए ब्रह्मा जी से। इसी तरह से पराशर संहिता में लिखा है, पराशर संहिता में क्या लिखा है कि जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास गए शिक्षा लेने, क्योंकि सूर्यदेव महाराज जी किनके शिष्य हैं? श्री कृष्ण के। और उन्हीं श्री कृष्ण शिष्य सूर्य के पास हनुमान जी भी गए। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को सब शिक्षा बता दी। अब जब गृहस्थी शिक्षा आई तो क्योंकि ब्रह्मचारी को गृहस्थी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी शिक्षा तो गृहस्थी को ही कही जाती हैगी। तो यहाँ पर लिखा है पराशर संहिता में कि सूर्य की कन्या थी सूर्वचला। तो सूर्वचला को बुलाया, बड़ी तपस्वी थी, और उसी सूर्वचला के संग हनुमान जी का विवाह करा दिया गया। और जब हनुमान जी का विवाह करवाया तो उस समय हनुमान जी को गृहस्थी शिक्षा दी सूर्यदेव ने। और जब शिक्षा पूरी दे दी तो सूर्वचला तप करने के लिए चली गई और हमारे हनुमंत लाल जी पुनः नीचे आ गए, ब्रह्मचारी बन गए हैं। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको गृहस्थी शिक्षा नहीं दी जा सकती, नहीं देना चाहिएगा। और वैसे भी ब्रह्मचार्य को गृहस्थी लोग हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, ये भी शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई गृहस्थी ब्रह्मचारी को हाथ लगाएगा तो वो गृहस्थी का स्वभाव ब्रह्मचारी में चला जाएगा। तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है। और ये शिक्षा हमें ब्रह्मा जी से लेनी चाहिएगी। 9 बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि 14 बेटे लेकर आए थे, तो 14 में से 9 को छोड़ा और 6 को लेकर चले गए। इस तरह से जो भगवान कपिल देव जी की 9 बहनें थी और कर्दम ऋषि की 9 कन्या थी, तो इनका 9 ऋषियों के संग विवाह हुआ। मरीचिका कला के संग, और अत्रि का अनसूर्या के संग, पुलस्त ऋषि का विवाह हविर्भू के संग, अंगिरा जी का विवाह शरदा के संग, कृतु का विवाह क्रिया के संग, भृगु जी का विवाह ख्याति के संग, विशेष जी का विवाह अरुंधति के संग, पुलह ऋषि का विवाह गति के संग, और अथर्व ऋषि का विवाह शांति के संग हुआ। ये 9 ऋषि अपनी 9 पत्नियों को लेकर चले गए। एक दिन की बात है, भगवान एकांत में आसन पर बैठे थे। भगवान कपिल, कर्दम ऋषि भगवान के पास आए, प्रणाम किया। कर्दम ऋषि कहते, प्रभु आप भक्त रक्षक हैं, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आप ही भक्तों को पार करने वाले हैं। हे प्रभु, अब मेरा संसार में मोह नहीं है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ।